क्या अक्सर पेट खराब रहता है? कभी गैस, कभी अपच? अगर ऐसा है तो आज हम पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त असरदार आयुर्वेदिक तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा। क्या सच में स्ट्रेस या तनाव से पेट खराब हो सकता है? मतलब हमारी फीलिंग्स का हमारे डाइजेशन पर कोई असर होता है? चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा समझते हैं। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारा पेट और हमारा दिमाग ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी है, इसका सीधा असर हमारे पेट पर, हमारे पाचन पर पड़ता है। असल में पेट और दिमाग के बीच एक तरह की हॉटलाइन है, वो लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो जब भी तनाव या चिंता होती है तो इसका सिग्नल सीधा पेट को मिलता है और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना पेट को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो सवाल ये है कि किया क्या जाए? चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी दमदार चीजों से जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके पाचन को तुरंत बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले अजवाइन। ये तो जैसे हर घर की दादी नानी का नुस्खा है। गैस हो, अपच हो या पेट में हल्का दर्द, बस 1 चम्मच अजवाइन चबा लीजिए, फौरन आराम मिलता है। ये एक बहुत पुराना और बहुत ही कारगर उपाय है। अगली चीज है हल्दी। हल्दी को एक तरह से सूजन का दुश्मन ही समझिए। ये पेट के अंदर की सूजन और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। और सबसे अच्छी बात, इसे डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। जैसे आटा गूंथते समय बस 1 चुटकी हल्दी मिला ली और काम हो गया। और फिर आता है अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन। गैस और अपच के लिए तो ये सच में किसी रामबाण से कम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शहद असली और शुद्ध हो। थोड़ा सा अदरक का रस और शहद, ये वाकई कमाल का असर दिखाता है। इनके अलावा पेट के अच्छे दोस्त यानी प्रोबायोटिक्स को भी नहीं भूलना चाहिए। दही और छाछ इसमें बेस्ट हैं। और हाँ, सभी तरह के फल, ये सब मिलकर पाचन तंत्र को स्वस्थ और खुश रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो चीजें जो खानी हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे पेट की भलाई के लिए दूरी बनाना जरूरी है। देखिए, यहाँ नियम बहुत सीधा है। एक तरफ है घर का खाना जो सेहत का खजाना है, दूसरी तरफ है फास्ट फूड और चीनी जो पेट में सूजन और तरह तरह की बीमारियों की जड़ हैं। और एक मजेदार बात यह है कि ज्यादा चीनी खाने से सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि चिंता यानी एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। और ये कुछ आदतें हैं जो दिखती तो आम हैं पर पेट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। बार बार चाय कॉफी, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, स्मोकिंग, शराब और सबसे बढ़कर सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना। ये आदत एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी न जाने कितनी समस्याओं को दावत देती है। इनसे बचना ही समझदारी है। तो हमने देख लिया कि क्या खाना है और क्या नहीं। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमारे पाचन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये खाने के 4 गोल्डन रूल्स हैं। बहुत सिंपल हैं। पहला, हमेशा बैठकर खाएं। दूसरा, शांत मन से खाएं, मतलब बिना किसी टेंशन के। तीसरा, खाने के ठीक बाद पानी ना पिएं। और चौथा, रात को बहुत देर से खाना ना खाएं। ये छोटी छोटी आदतें हैं पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब ये 7-8 का आंकड़ा क्या है? ये 2 बहुत जरूरी चीजों के लिए है। दिन में 7 से 8 ग्लास पानी और रात में 7 से 8 घंटे की नींद। ये दोनों ही अच्छे पाचन के लिए बेहद जरूरी हैं और साथ ही यूटीआई जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं। और हाँ, 2 बातें और। एक तो बहुत देर तक भूखे रहने से बचें और दूसरा, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से भी बचें। थोड़ा चलते फिरते रहना पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए अब फिर से वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, मन और पेट के कनेक्शन पर। क्योंकि सच तो ये है कि बाकी सारी बातें इसी एक चीज से जुड़ी हुई हैं। ये बात गांठ बांधने जैसी है कि तनाव और चिंता पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा देती है। हमारी इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अलग अलग नहीं है। कभी सोचा है कि सफर पर निकलते ही कुछ लोगों का पेट क्यों खराब हो जाता है? वो भी अक्सर तनाव का ही नतीजा होता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? स्वस्थ पेट का राज इन 3 सिंपल पिलर्स में छिपा है। कुछ अच्छी चीजें जोड़ें जैसे अजवाइन, हल्दी, फल। कुछ बुरी चीजों से बचें जैसे फास्ट फूड, चीनी और शराब। और कुछ अच्छी आदतें अपनाएं
जैसे शांत मन से खाना और समय पर सोना। बस इतना ही। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों से ही आते हैं। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि आज से कौन सी एक आदत को बदलने की शुरुआत की जा सकती है।